कि मैं जब भी वर्कशॉप लेता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आस्क मी अबाउट मटेरियल, दे आस्क मी अबाउट ब्रशेस, दे आस्क मी अबाउट विच ब्रांड. अभी कोई मेरे वॉश भी मार दिया तो दे आस्क, सर कौन सा कलर यूज किया है, सर कितना पानी ऐड किया है, आपका पेपर गीला है कि नहीं गीला है. तो ऑल दोस थिंग्स आई शुड नॉट टेल यू. दिस इज ऑल कम दिस इज ऑल शुड कम विथ योर एक्सपीरियंस. Yes. वो फील होता है व्हेन यू होल्ड योर ब्रश इन योर हैंड ना. आपको ब्रश के वेट से पता चल जाना चाहिए कि ये ब्रश में पानी है कि नहीं, और है तो कितना है. व्हेन यू डिप योर ब्रश इन द वाटर, आपको उसके वेट से so ये मैं कैसे बताऊं कि इसका वेट कितना है और हाउ आई एम फीलिंग. बिकॉज 50% ऑफ द थिंग्स आर कमिंग विद यू नो दैट टच, दैट सेंस, दैट फीलिंग्स. इवन सबकॉन्शियस माइंड में भी आप कभी कभी बहुत कुछ सोचते हो, उससे भी आता है. ओके, सो माई पॉइंट टू टेल यू कि you should not be very technical, or you should not be completely dependent on me or someone else on or any material. आपके पास जो भी है आपको उसमें से क्रैक करते आना चाहिए, कोई भी इफेक्ट, कोई भी रिजल्ट. ओके. एंड वन मोर थिंग कि इफ यू रियली वांट टू learn watercolor, you have to be fearless, you have to be shameless. Okay. So सी हम सब लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं. ओके, सो हम लोग मिस्टेक करेंगे ही, मिस्टेक होने वाली ही है, हम लोग फेल होंगे, बट यू शुड नॉट, दैट फेलियर शुड नॉट अफेक्ट योर माइंड. Yes. मैंने बहुत बार देखा है, बिकॉज दिस इज द सेम जर्नी एवरी वाटर कलर आर्टिस्ट गोज थ्रू. सो व्हेन वी वर्क इन, स्पेशली व्हेन वी वर्क इन अ ग्रुप, सो हम लोग, पहली बात तो हम लोग खुद से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि माई वर्क हैज टू बिकम गुड, मेरा अच्छा ही काम होना चाहिए. सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ गुड वर्क? डिपेंड्स, सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है. डेफिनेशन आपका किसी के कंपैरिजन से नहीं होना चाहिए कि विक्रांत सर का काम ऐसा है या इसका काम वैसा है, उसका काम वैसा है, तो मेरा काम अगर यहाँ तक आ गया तो मेरा काम अच्छा है. सो ये कंपैरिजन से कभी डेफिनेशन अच्छा और बुरा का नहीं होता है. अच्छा काम वही होता है जो जो आप दिल से करते हो और जो करने में आपको मजा आया, फिर वो फेलियर क्यों ना हो, काम अच्छा हो बुरा हो, जिसने आपको सेटिस्फेक्शन दिया, दैट इज योर बेस्ट वर्क. गलती हो गई मतलब आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है. वो आपका जो काम सिखाता है वो आपके लिए हमेशा अच्छा होता है. जो काम आपका फेल ही नहीं हो रहा है, अच्छा ही दिख रहा है, तो हमने कुछ सीखा नहीं उसमें, है ना. इसलिए हमें हमेशा एक्सपेरिमेंटल काम करते रहना चाहिए. इफ यू रियली वांट टू मेक, if you really want to learn something, you have to make mistakes by doing experiments every time. So आपके पास जो भी नॉलेज है, आपके पास जो भी मटेरियल है, आपके पास जो भी स्किल है, उसको लेके आप रिपीट मत करो. ठीक है, एक टाइम तक रिपीट करो जब तक, और उसको एक लेवल तक लेके जाओ. लेकिन आर्टिस्ट का काम होता है एक्सपेरिमेंट करना. ये ध्यान में रखो आप हमेशा, लाइफ टाइम हमको एक्सपेरिमेंट करना. यू शुड ऑलवेज बी एक्सपेरिमेंट. यू शुड नॉट स्टे एट एनी वन, एट वन लेवल. मुझे फ्लोरल बनाना आ गया, अरे वाह मस्त, मैं फ्रेश कलर्स में काम कर सकता हूँ, बस हो गया, ऐसे नहीं. इफ यू आर अ फ्लोरल आर्टिस्ट, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सब्जेक्टिव भी नहीं रहना है. यू शुड बी एबल टू पेंट एवरीथिंग. बट अगर आप एक ही सब्जेक्ट में मास्टरी करना चाहते हो, फिर भी उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है विथ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, different kinds of color scheme, different kinds of composition, different kinds of techniques, handling approach. अंडरस्टैंड. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि Sir, हाँ देविक. sir, is it because you were telling this now? I was listening deeply. So I always wanted. I never want to be a one subject kind of artist, करेक्ट. like a portrait or something like that. So technically or theoretically, whatever it is it possible for me to excel everything, sir? Paint everything? Do you suggest that? It depends on What I your. mean to say is, sir,
now I don't want to stick to portraits for 3 months and not do landscapes. Probably if I'm finding 2 days a week time, or let's consider I'll paint every day or 3-4 days a week. Hmm. If I paint portraits, I want to do a landscapes next week. Then I might want to try a florals. It's Hmm. fine for me, no sir. If I'm interested in doing that, Absolutely is it? fine. Absolutely Because a fine. lot of people say that then you will not be able to learn anything. That puts me little down. Like if you're painting florals, paint florals only. If you're Hmm. painting portraits, paint portraits only. But I, at least for now, my mind doesn't tell that. My mind tells me go paint everything. Yes. I'm not talking about acrylic and oil. Let's forget that. I'm talking about within watercolors. Within watercolor. Yeah, that's true. Absolutely right. Uh, So I can go ahead with that, right? I can paint portraits. I can Absolutely. try. Okay. Unless you're enjoying it. वही होता Correct. है. Correct. And see, एक टाइम आएगा कि टाइम आने के बाद ऑटोमेटिकली you'll receive a call कि दैविक now you should stop this. Now you should do this. So it's a natural process. अभी कुछ लोग वो लोग क्यों बोल रहे हैं? Because उन लोगों ने वो करके वो confusion से निकल गए हैं आगे कि now they are Hmm. clear कि हमको अभी एक ही चीज पे काम करना है या एक ही सब्जेक्ट पे काम करना है. बट Correct. एक अच्छा आर्टिस्ट वही होता है who is a versatile, who can handle all the subjects. Yeah, but definitely True. after a certain time you should मतलब it's very difficult to tell in words कि आपका एक स्टाइल जो होता है ना, स्टाइल इज व्हाट, स्टाइल इज नॉट Correct. जस्ट a visual style. It's what my intuition says, what I Yes. am, something like that. Yeah. Yes, आपका काम अपने आप बन जाता है, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा. तो आप जितना Correct. एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना जल्दी आप वहां पे पहुंचोगे. सो इट्स अ गुड कि यू आर डूइंग एवरीथिंग and it will come. That level will automatically come. Okay, sir. Yeah. Okay, so for that you need to also exhibit your works. You should Correct. share your works, you should see the exhibitions. Correct. वो भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है कि when you are exhibiting your work, suppose you are doing a solo show, so in that solo show how you will what kind of work you will exhibit. You cannot exhibit your landscape portrait and all. You have to put a story, you have to put a theme, है ना. Correct. वो कैसे आएगा, तो वो ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा सेल्फ आत्मचिंतन को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा हमको करना पड़ेगा. तो इट विल कम, उसके लिए आपको स्टक नहीं होना है. एंड सी, ये एक प्रोसेस है. अभी yesterday I went to one of my students home and now she is exhibiting her work in India Art Fair and she also got a date in Jahangir Art Gallery, but she is clueless कि what should she exhibit. So ये ज्ञान मैं कल उसको दे रहा था, वो आज मैं आपको दे रहा हूँ. कि she also likes to paint everything and her work is very good, but I said कि वो सब कुछ सेम लग रहा है. So आपको पर्सनली कौन सी चीजें ज्यादा फैसिनेट करती है ना लाइफ में. सी, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट अपब्रिंगिंग. हर कोई बंदा अलग अलग जगह रह रहा है और उनका अपब्रिंगिंग, उनके संस्कार, उनके टेस्ट अलग हैं उनकी, है ना. तो उसके हिसाब से आपका टेस्ट डेवलप होगा. ऐसे नहीं कि मार्केट में ये टाइप का चल रहा है तो हमें भी ऐसे कुछ काम करना है. ऐसे नहीं है. मार्केट में वो टाइप का वर्क क्यों चला, क्योंकि उसकी वो रिक्वायरमेंट नेचुरली वहां पे आई, बट अभी उसको आपको रिपीट नहीं करना है. सी, टाइम इज चेंजिंग, योर वर्क शुड आल्सो चेंज, मार्केट विल आल्सो चेंज according to your work. You have to just be faithful with your own intuitions, your own approach. Correct. So Go ahead and paint what my heart says, what I'm liking, yes, enjoying the process. yes, ठीक है. लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि they do landscapes, they also do a lot of subjects, but after looking at someone's work, तो अलवारो का लैंडस्केप देख लिया, oh I have to paint like this. फिर इसका ये देख लिया, oh I have to paint like this. This is very wrong. Okay. ऐसे आपको नहीं करना है. See, you should see everyone's work and you have to take something out of it and you have to leave also. ऐसा नहीं कि सिर्फ लेना है, क्या नहीं लेना है ना, ये भी आपको आना चाहिए. ये प्रॉब्लम सबका होता है कि ले तो लेते हैं लेकिन छोड़ना क्या है ये पता नहीं. सो हमको वही चीज छोड़नी है. यू हैव टू लीव सच थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी डन.
जो ऑलरेडी हो चुका है वो हमको वापस रिपीट नहीं करना है. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू. सो आई थिंक मैंने आपको Got it, sir. Got it. या दयविಟ್ಟು नरेश. अपने मन की सुनो. या या Exactly. Yes. Yes. Yeah. एंड दिस Do- पीरियड, ये जो टाइम होता है ना कि वी नो कि हमें कुछ क्रैक करना है, वी वांट टू डेवलप आवर ओन स्टाइल और वी वांट टू डू आवर ओन एग्जीबिशन. तो एक थीम पे जब हम लोगों को काम करना है तो वो स्टेज आना, मतलब हमें पता है कि हमें उस स्टेज पे जाना है, बट वो स्टेज आने में बहुत टाइम जाता है. वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड होता है. सो आई हैव आल्सो बीन थ्रू दैट पीरियड, यू नो, बट इट इज पार्ट ऑफ अ लाइफ, आर्टिस्ट लाइफ. ये जो फ्रस्ट्रेशन का पीरियड होता है, कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता है. मतलब सब लोगों ने सब कुछ कर दिया है ऑलरेडी और मैं नया कुछ कर ही नहीं सकता, या फिर मुझे कुछ आता ही नहीं है. सही, ये फीलिंग तो बार बार आता है, कुछ नहीं आता है. नहीं नहीं, ऐसे होता है, मुझे भी अभी भी होता है ये, और वो होना ही अच्छी बात है. इट्स अ साइन ऑफ अ गुड इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट. हमें Yes, sir. Mind is, especially my mind is so weird. If I Yeah. get selected for some exhibition, I'll be so happy. If it doesn't get selected, sometimes I'll be like, oh my God, I'm nothing. So there is nothing of my painting thing has totally become dependent on selections and all of these kind of things. It's so नहीं, wrong. वो तो गलत ही है. अभी तो मैंने कॉम्पिटिशन्स में भी काम भेजना बंद कर दिया है. इट इज कंप्लीटली चॉइस ऑफ जूरीज, टेस्ट ऑफ जूरीज, मूड ऑफ जूरीज, एंड इट इज एंड एट सेकंड पार्ट, क्योंकि अभी आई आल्सो यू नो do judging for a lot of competitions, so sometimes it is also becomes very difficult for us as a jury to justify the work. Correct. मेरा And something that you like, the other jury might not like, and something that is good for you might not be good for me. It's all very this thing. Yeah. So but see, वो होगा ही. जस्टिफिकेशन कितना जस्टिफाई है कितना नहीं है हमें उसमें पढ़ना ही नहीं है, ये होगा ही. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. अभी मैं समझ चुका हूँ. सो यू शुड नॉट ब्लेम कि यार इन लोगों ने प्रॉपरली जजिंग नहीं किया, इसको वो ये हो गया. ये होने वाला है. समटाइम अच्छा जजिंग हो भी जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता नहीं है. बिकॉज मैं भी जब जाता हूँ तो क्योंकि मैं जब जाता हूँ तो मेरा आई हैव माई ओन टेस्ट, अदर जज हैव हिज ओन टेस्ट एंड थर्ड जज हैव हिज ओन टेस्ट. सो वो हमेशा फाइट होता ही है कि किसको ज्यादा ये करना है. सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और होना भी चाहिए. दैट्स व्हाई यू शुड नॉट ऑलवेज जजिंग कैसे होना चाहिए कि आपको डिस्कस ही नहीं करना है किसी भी जजेस ने. आप आपके पॉइंट्स दे दो, दूसरा जज अपना पॉइंट दे देगा, वो दे देगा, तीनों के कैलकुलेट करो, जिसको भी मैक्सिमम आएगा दे दो. वो फेयर नहीं होगा, बट दिस इज द वे. क्योंकि फिर जूरी को भी किसी और के टेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है या किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है. एनीवेज, वो अलग बात है. सो यू शुड ऑलवेज कीप पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस बिकॉज इट एंड बिकॉज इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. सेकेंडली, अगर आपका रिजेक्ट भी होता है, नो प्रॉब्लम. अभी मैं भी 20 साल से कैमलिन को कैमलिन कंपटीशन, कैमलिन फाउंडेशन. Yes, sir. Yes. कैसे पता करेंगे कि आ रहा है? वो ही पता नहीं चलता. जब सब लोग दिखाना चालू कर दे तब पता चलता है अरे ऐसा कुछ भी था करके. तो यू हैव टू बी इन टच विद एवरीवन ना. वैसे होगा वो, धीरे धीरे आपका कांटेक्ट बढ़ेगा. सो माय पॉइंट इज दैट कि आई वाज सेंडिंग माय वर्क, आई वाज सेंडिंग माय इंटरेस्ट फॉर लास्ट 20 years, more than 20 years to Camlin competition, which is one of the बिगेस्ट कंपटीशन इन इंडिया. बट मेरा काम कभी सिलेक्ट भी नहीं हुआ. अवार्ड तो छोड़ो, कैन यू इमेजिन. सो फिर भी मैंने हर साल काम भेजा. इस साल भी मैंने भेजा, लेकिन मुझे लेटर आया कैमलिन से कि सर आपको जजिंग के लिए इनवाइट किया है. सो आई वेंट फॉर जजिंग. Wow. आई वाज अ नेशनल जूरी देयर दिस टाइम. सो वाह. ऐसा है, आपको उसका बुरा नहीं लगना चाहिए कि अगर आपका काम सिलेक्ट नहीं हो रहा है वो. बट कंपटीशन में भेजना जरूरी है क्योंकि बिकॉज वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स.
कि कॉम्पिटिशन्स कैसी होती हैं, कैसे टाइप के काम आते हैं, एंड आप किससे compete कर रहे हो, वो भी सी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि भले मेरा काम सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जिसको फर्स्ट अवार्ड मिला उसको मैंने compete किया, है कि नहीं? So you have to be happy for that, and it should be सर या शुभा. सर एकदा मी टीव्हीवर बघितलं होतं, धर्मेंद्रने सांगितलं की दरवर्षी म्हणे मी एक नवीन कोट शिवायचो, कारण मला वाटायचं की मला अवॉर्ड मिळणार आहे आणि तेव्हा मला तिथे गेल्यावर कळायचं की मला अवॉर्ड नाहीये म्हणून. पण मी कधी नाराज नाही झालो. ते त्यांनी त्याच्या इंटरव्ह्यू मध्ये सांगितलं होतं. पण Yes, म्हणजे एवढी मोठी मी हे ऐकलं होतं, मैंने सुना था जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था फिल्म फेयर येस हा तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं की मी हाँ. दरवर्षी नवीन कोट शिवून घालून जायचं, पण मला तेव्हा मिळायचं नाही. यस. सो हमेशा खुश रहो, ओके, लेकिन पार्टिसिपेट करो. पार्टिसिपेट करने के बाद डिस्करेज नहीं होना है बिल्कुल भी. Nobody has any right to, you know, speak about your work, whether it is good or bad. Okay, see, if you are showing your work to someone and he is appreciating, आपको कैसे लगता है? बुरा लगता है कि नहीं? सॉरी, अच्छा लगता है कि नहीं? है ना, खुश हो जाते हो आप. सिमिलरली अगर कोई उसको अप्रिशिएट नहीं भी करता है तो आपको वो भी एक्सेप्ट करना है. दोनों चीजें हमें एक्सेप्ट करते आनी चाहिए. सो माय पॉइंट इज दैट कि अभी थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, मतलब जैसे विपश्यना में हमें सिखाया जाता है कि आपको किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं होना है. ओके, तो भले वो खुश हो या फिर वो खुशी हो या फिर वो दुख हो, क्योंकि क्या होता है जब खुशी होती है तब आप उसको हैंडल कर लेते हो, बट जब पेन होता है तो आप हैंडल नहीं कर पाते. ओके, सिमिलरली ये हमारे काम में भी अप्लाई होता है. तो भले वो सक्सेसफुल हो या फेल हो, आपको एक्सेप्ट करते आना चाहिए, तो आपको पेन कम होता है. और जब पेन कम होता है तो आपका प्रेशर भी कम होता है उस काम को करने का. सो सी अल्टीमेटली हम लोग उसी पॉइंट पे आ रहे हो जब मैंने अभी जो शुरू किया था लेक्चर, कि इफ यू वांट टू बिकम अ रियली गुड वाटर कलर आर्टिस्ट, आपको शेमफुल होना है, आपको और फियरलेस होना है. और रिएक्ट नहीं होना है ज्यादा किसी भी चीज के ऊपर, क्योंकि जब मैं काम किया करता था तो आई यूज्ड टू गो फॉर प्लेन एयर पेंटिंग, लैंडस्केप पेंटिंग विद वेरी गुड आर्टिस्ट. सो दैट वाज माय लर्निंग स्टेज, एंड दैट लर्निंग स्टेज आई वाज डूइंग एंड आई वाज कंपेयरिंग. मैं काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो फिर अरे यार मेरा काम तो अच्छा ही नहीं हो रहा है, अच्छा ही नहीं हो रहा है, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा काम हमेशा अच्छा ही होना चाहिए. सो नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर वर्क. कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, तब आप सक्सेसफुल बनोगे. क्योंकि क्या होता है व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर वर्क, सो यू हैव सम काइंड ऑफ प्रेशर कि बॉस तेरे को अच्छा ही काम करना है. ओके, जब वो प्रेशर नहीं होगा ना, तब ऑटोमेटिकली आपका काम अच्छा होने वाला है ही. सो डोंट पुट प्रेशर ऑन योर माइंड टू मेक मास्टरपीसेस. सो तर देयर या कोर्सचा मेन पॉइंट तुम्ही सांगितलाय, या वॉटर कलर येस कोर्सचा. इट इज अ सोल ऑफ दिस कोर्स सर. yes. आई थिंक आई हैव गिवन दिस एग्जांपल ऑफ स्विमिंग. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि स्विमिंग के सीखने के लिए जाना है, आपको स्विमिंग आता नहीं है और आप डरते हो. मैंने देखा है लॉट ऑफ पीपल. माय डॉटर, उसने 4 बार स्विमिंग कोर्स किया है, लेकिन वो उसको अभी भी तैरना नहीं आता है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फर्स्ट डे में ही तैरना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे एंजॉय, दे वांट टू डाइव एंड जस्ट दे वांट टू स्विम. सो ये जो फियर है ना, ये फियर वही है वाटर कलर के जैसे, कि सबको लगता है वाटर कलर इज द मोस्ट डिफिकल्ट, नहीं आएगा, नहीं जमेगा, गंदा हो जाएगा, आई कैन नॉट डू अनडू और आई कैन नॉट करेक्ट इट. तो वो प्रेशर है ना, वही होता है. स्विमिंग में भी प्रेशर होता है कि मैं डूब गया, मैं मर गया तो खत्म. वैसे यहाँ पे भी वही फियर होता है. तो अगर आप फियर निकाल दोगे, आप डुबकी तो मारो, इंजॉय तो करो पानी में. वही होता है कि इवन इवन जब जो मेंटोर्स होते हैं ना, मतलब जो स्विमिंग के जो टीचर्स होते हैं, वो भी हमेशा वही बोलते हैं कि रिलैक्स. जब तक आप बॉडी को कंप्लीटली पानी के साथ ट्यून नहीं करोगे, रिलैक्स नहीं करोगे, तब तक आप तैर नहीं सकते. सो सेम यहाँ पे वही है कि आप प्रेशर मत दो, जो भी है जैसा भी है, एक्सपेक्टेशन मत रखो. क्योंकि बहुत साल तक मैं ऐसे कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि मेरा काम बहुत ही
ऐसा पॉलिश्ड हो रहा है और बहुत ही काम अच्छा भी शुरू हो गया था, लेकिन my work was not different. My work was as good as any other artist. क्यों हो रहा था? क्योंकि because my expectation was of a good artwork was come with comparison, कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, उसके लिए ऐसा अच्छा काम है, ऐसा अच्छा काम है, लेकिन हम उसके आगे जा ही नहीं रहे, क्योंकि हमारा क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ही वो है, वैसे वो रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है। रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। तो फिर और एक वो डर रहता था। फिर मैंने बोला कि एक टाइम, मतलब मुझे अभी भी याद है कि मैं अहमदाबाद में गया था और मैं कुछ काम कर रहा था, तो और आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन माय पेंटिंग, लेकिन वो मजा ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला कि अभी आज के दिन के बाद मैं कभी भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा मेरे से, ना मैं कभी सोचूंगा कि मेरे पास मटेरियल कैसा है। मैंने कहीं पे पढ़ा हाँ था विक्रांत, हाँ earlier I wanted to be the best artist in the world. Now I want to be a good painting. क्योंकि एक में कंपैरिजन है, एक में नहीं है। हाँ, वो एक्सपेक्टेशन होना ही नहीं चाहिए। अभी जैसे अभी मेरा खुद का इंटरव्यू, मैं ना मेरा खुद बहुत बार देखता हूँ। मैंने आई थिंक आई हैड शेयर्ड माय इंटरव्यू ऑन आवर ग्रुप ना, वो मराठी में था। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ, मतलब मेरा खुद का। तो मैं हमेशा मेरा इंटरव्यू सुनता रहता हूँ, बिकॉज दैट इंटरव्यू वाज कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस। मैंने कोई भी उसमें प्रिपरेशन नहीं किया था। तो दैट होस्ट वाज आस्क्ड मी कि आप जब बच्चे थे और आप जब बड़े बने, तो आपने कभी सोचा था कि आप बड़े आर्टिस्ट बनोगे और क्या होगे? तो मैं क्यों बना? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आर्टिस्ट क्या होता है, मतलब आर्टिस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, यही मुझे पता नहीं था। उन्होंने बोला कि आप आर्टिस्ट बनोगे, बचपन में आपने ड्रीम किया था क्या? मैंने बोला मुझे पता ही नहीं था कि आर्टिस्ट भी होता है। आई वॉज जस्ट एंजॉइंग माई पेंटिंग एंड इट बिकेम, यू नो, वैसे ही है कि हमें बस दिस इज अ पीस ऑफ पेपर विद कलर्स एंड हमको बस उस पर खेलना है। तो मुझे वही है कि आप लोग करो, और जो भी मिस्टेक करते हो बिंदास उसको आप शेयर करो। ओके, डोंट हेजिटेट टू शेयर ऑन द ग्रुप। ओके, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को भी ऐसे देखा है कि जिन लोगों ने कोर्सेज बीच में से छोड़ दिया फॉर वन रीजन, कि उन्होंने बोला कि सर मुझे लगता है कि बाकी के क्लासमेट्स का काम बहुत अच्छा है और मैं उनके सामने मुझे कुछ नहीं आता है, तो मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करूंगी और मैं आऊंगी, और वो कभी आए भी नहीं वापस। ओके, तो दैट इज नॉट द रीजन। क्योंकि आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप क्यों कंपटीशन कर रहे हो? आप आए ही इसीलिए हो कि आपको आपका काम अच्छा नहीं है, बराबर ना? अगर आपका काम अच्छा होता तो आप कोर्स में आते ही क्यों? अच्छी करने के लिए आ रहे हैं ना। फिर तो आई वांट टू सी मिस्टेक। अगर आप मिस्टेक से नहीं मुझे भेजोगे तो मैं आपको करेक्ट कैसे करूंगा? सो प्लीज बी प्राउड ऑफ योर मिस्टेक्स। व्हाटएवर यू आर डूइंग आपको बहुत सिखाएंगे वो, ठीक है? Unless leaving a course or unless doing nothing, it's always better to do some mistakes and learn from it. Okay, but never repeat same mistakes. Okay, so मुझे बस इतनी छोटी सी बात बतानी थी, उसके लिए मैंने इतना पूरा रामायण महाभारत आपको बताया। Yeah, so हम लोग enjoy करेंगे ये process. So this is not just a simple course, because I don't want you to make a formula chap artist, because I'm trying to open up your mind. मैं नहीं आपको बताना चाहूंगा कि आपको बस यही करना है, आपको इतना ही पानी मिक्स करना है, इतना ये करना है, या इतना ही वो करना है। You are talking about acceptance ना विपासना में, हाँ, चीजों को कैसे करना चाहिए करके, उसके बारे में मैंने बहुत सोचा है। There are two things. One is accepting, one is fighting. Accepting का मतलब होना राम बनना, और fighting का मतलब होना अर्जुन बनना।
कब कब गांडी उठाओ और अब कब एक्सेप्ट करो. Yes. Right? Yes. So Yes. that जो होती है. And the way to fight it I've seen is that make any one decision, fight करना या accept करना, और सो जाओ वो decision लेके. सुबह when you wake up, if you feel peaceful, that means you made the right decision. If you feel uneasy, the decision is wrong. So decide on the other. Correct. So हमें सोना नहीं है, okay? हमें गांडी उठा के fight करना है. So we are fighters. Am I right? Fighters, yeah. There's one thing that I remember, sir, आपने आर्ट फंडामेंटल में बोला था that you do your work and then stop thinking about it. As in, you don't worry about who's going to say what. Be very neutral about it. Yes. Yeah, don't expect, क्योंकि ये ना misguide करती हैं आपको. Exactly. So I was just sharing the experience. जैसे urban sketching when I started, तो Kalpesh was behind all of us कि तुम लोग start करो, आ जाओ Sanjay and all that. The first day I went, so everybody, most of the people have been doing urban sketching for years now. So I was looking at everybody, I was like, oh shit, अब ये कैसे होगा? मतलब how will I be able to do it? You know, and I was comparing to जो भी मैंने काम किया, it was really बकवास according to me, मतलब बहुत ही बकवास बना. The next day I thought, whatever it is, let me do whatever I want to do and let's see how it turns out. And it turned out to be really good as per my expectations. So I think what you said is that you compare your work with your previous work helps. Yes. Like otherwise, so you share your work on social media. There are a lot of people who don't understand painting will like it or comment on it, but you don't have to take the comments very seriously because जैसे if आप comment मारते हो तो I will know that it is coming from a reliable source. But if somebody like my friend is going to like the painting, it's a different thing. So what I'm trying to say is कि social media का तो don't have to worry about कि कितने likes मिलते हैं and all that, and don't have to worry about कि किसका काम कैसे हो रहा है and how my work is going against it. That helps, but easier said than done. नहीं, क्या मैं क्यों बोल रहा हूँ इसकी, आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा इसमें ये भी बहुत जरूरी है. हमेशा प्रैक्टिकल वर्क जरूरी नहीं है, बट ये जो कन्वर्सेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इट्स गुड कि ऑल ऑफ यू आर शेयरिंग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विद द टाइम ना आई थिंक ये बहुत चेंज हो रहा है. मतलब सबके डेफिनेशंस या सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल, सबके एक्सपेक्टेशंस, टाइम जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे सोशल मीडिया की वजह से हमारा थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रहा है. सो हमें वो नहीं होने देना है. ओके, सोशल मीडिया, इंटरनेट, दीज आर एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड, क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छी चीज है, हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन हम उसको उस तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं. ओके, हमारी मेमोरी है, एक स्पेसिफिक मेमोरी है, और इंटरनेट इज लाइक अ ओशन, उस पे बहुत कुछ है. एक टाइम था कि हमें कुछ नहीं मिलता था और अभी इतना मिल रहा है कि वी कांट टेक इट. ओके, इसलिए मैंने बोला कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है. आती देते माती. हाँ, तो हमारे जितनी कैपेसिटी है हमको वो करते आना चाहिए, वो उतना लेने आना चाहिए. Some disturbance is coming from हाँ सुरभि, सॉरी मैंने आपका म्यूट किया है. आपका ना वो फैन का ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है. आपको जब भी बात करना है आप अनम्यूट कर लेना और बाद में म्यूट कर लेना. ओके, ठीक है. सो मैं चाहता हूँ कि सब लोग बात करें. अगर किसी के आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो दे कैन कीप ऑन देयर माइक, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई वांट दैट इंटरेक्शन, तो मजा आता है. हाँ, सो वही है कि इंटरनेट में तो पहली बात लाइक्स कमेंट्स पे कभी मत जाओ, क्योंकि आप किसको दिखा रहे हो, आपका काम है कि नहीं, आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कमेंट्स और फीडबैक. ओके, सो आई ऑलवेज यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक एज अ माई पोर्टफोलियो, बिकॉज माई, जैसे लोग लिंक्डइन यूज करते हैं ना, लिंक्डइन फॉर देयर बिजनेस प्रोफाइल्स, सिमिलरली दिस इज आवर लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ऑल, बिकॉज यहाँ से हमें काम मिलता है, यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है. इस पे हम काम दिखाएंगे तो लोग देखेंगे और फिर आपको कॉम्पिटिशन्स पता चलेंगी, है कि नहीं. तो इससे और आपका कनेक्शन होगा, नेटवर्क बढ़ेगा. दीज आर द लाइक्स और कमेंट के लिए कभी नहीं, कभी भी नहीं. मेरे तो फॉलोअर्स भी कम हो जाते हैं, कभी कभी बढ़ जाते हैं.
तो कभी कभी बुरा लगता है, लेकिन बाद में सोचता हूँ कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो जो भी है, आपका काम करते रहो, इट शुड नॉट अफेक्ट ऑन योर वर्क, उससे फर्क भी बहुत पड़ता है काम के ऊपर। आई हैव सीन some of the artists, they had so many followers and suddenly their account got hacked and he lost all his followers, almost, you know, 1 million वगैरह इतना होगा, and that guy went into depression. अरे क्या है, फॉलोअर्स चले जाने से आपकी जिंदगी पे क्यों फर्क पड़ रहा है, उससे थोड़ी आपकी क्या दौलत थोड़ी लूट गई है। तो क्या हो रहा है ये, मतलब सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे क्यों है ना, हमें वो नहीं होने देना है। ओके, वी हैव टू बी स्टेबल। या Vikran, I wanted to ask you a very controversial question. Because nowadays you must be aware of the digital artists that have come across in this digital era and social media era. And so this was a debate that, you know, we had a few days back between me and my friend, because she's a digital artist. The thing is that they are now fed up of doing any kind of handwork, because obviously digital too easy ho gaya. I can replicate all the things that you are doing on paper, recreate those brushes and everything. So what is this fuss about? I'm like, I don't know, because I enjoy doing it with hand. Probably you get that enjoyment digitally, I don't know, but still there is this kind of comparison that is going, which one is better? How can you compare these two different things altogether? You cannot compare. Each medium has its own beauty. Yeah, so exactly my point. And as a layman, probably they won't be able to, you know, understand ki, yeah, you cannot say that they are not putting much efforts or we are not putting much efforts. Why do you do it on paper when it is easier on it? But no, I don't think that is something that I don't know. What is your take on it? Because you have been doing your paintings. I'll give you one simple example. ये example actually कामत सर ने हमें, मतलब उनका एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, बट उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। सबसे पहली बात, डिजिटल एंड हैंडवर्क जो है, मैंने एक लेक्चर भी लिया था कुछ दिनों पहले फैशन कॉलेज में, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल आर्ट। सो उसमें मैंने एक मेरे खुद की डेफिनेशन बनाई थी फॉर डिजिटल आर्ट। सो क्या डेफिनेशन था उसका पता है? डिजिटल आर्ट इज अ क्या कहते हैं उसको, इमिटेशन ऑफ यू नो ट्रेडिशनल आर्ट ऑन कंप्यूटर। इससे समझ में आ जाता है कि क्या है डिजिटल आर्ट। सेकेंडली, बेस्ट क्या है, ये क्या है कि अभी जैसे बोला कि अगर डिजिटल आर्ट में इतना कुछ इतना इजीली अवेलेबल है तो आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, क्यों, है ना, इसमें अंडू है, इसमें ये है वो है, तो आप क्यों इतना, बट आप पागल हो गया। मतलब डिजिटल आर्ट में तो यू डोंट इवन नीड कैनवास, यू डोंट इवन नीड स्पेस, यू डोंट इवन नीड पेंट्स, एक्सपेंसिव पेंट्स, आपको उठाना नहीं है, हिलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको एक ही जगह पे बैठ के काम करना है। लेकिन क्यों करते हैं वो? अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जस्ट एक सिंपल चीज सोचो कि एवरेस्ट पे आपको जाना है, ओके? इतने सालों से लोग इतना पैसा खर्चा करके, इतना ट्रेनिंग करके, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, जान इतना डेंजर में डाल के जब वो अचीव करते हैं, और वो जब वो उनका फ्लैग लगाते हैं, वो फीलिंग, और जब आप सीधा हेलीकॉप्टर से ऊपर जाके लैंड करोगे, वो फीलिंग, क्या फर्क है? सिंपल चीज है। Don't get the experience. बिकॉज फन वहां पे पहुंचने का नहीं है, फन जर्नी का है, प्रोसेस का है। Actually, I would like to add to this digital versus our manual painting. My daughter, who's 15, she does digital paintings. And we always have an argument. I tell her, yours is easier, mine is difficult. So she says, no, Mama, you do this and you'll realize it is very complicated and very difficult, actually. Because they work in layers, and then I don't know, because I don't know it, so I can't say. But she's always arguing that no,
this is more difficult. This is also difficult because she used to earlier do with hand sketching and everything. So, and plus I think you get more effects in digital paintings, different effects which we can't get with hand, I guess. So that's, no, it's a different medium, as we can add it like one more medium, you know. So there is a difference, right? But don't think we can argue much. I want to add to this. हाँ क्या होता है ना, लाइफ में हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट टाइम पास. वी हैव टू डील विद द माइंड. जब तक जिंदा है कुछ ना कुछ करना है, राइट? सो क्या करके टाइम स्पेंड करना है, इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इट मेक्स अस हैप्पी. सो वेदर यू वांट Yes. डिजिटल हैप्पीनेस, डू डिजिटल आर्ट. इफ ट्रेडिशनल पेंटिंग मेक्स यू हैप्पी, डू दैट. फॉर फोटोज लेना, फोटोज लो. डू एनीथिंग that makes you connect with yourself and makes gives you the happiness. So if somebody else के लिए digital art work करता है, that's good for them. हमारे लिए Yeah, what true. for us. Exactly. And you, the only thing is ki because I come from commercial art background, I have been working on Illustrator and Photoshop for my life now. So I can only say that if you are able to understand your hand properly ना, तो वो यहाँ से digitally भी आप easily कर सकते हो. That is the only thing that I probably can say by my experience. Yeah, actually, because my daughter used to sketch earlier with her hand pencils, and then she shifted to digital, and it makes a lot of difference. Exactly. You should have already done it on paper. Actually, what you said is true, right? You know what? Even in teaching profession, for 2 years, everyone was like, digital, let's teach digital, let's teach digitally. Now, all of us want to hold that chalk piece and write on the board. We feel that is the best thing. Even students feel that's the best thing. So when you said what you write on hand enters your mind, it's such a true thing. So whatever I do with digital art, it probably, it might just be a fashion now, but over a period of time, people will again get back to holding the brushes and all of that in hand. And probably you should have already done manual work, and then you can shift to digital, I guess. Yeah. डिजिटल आर्ट तो ट्रेडिशनल आर्ट से ही बना है ना. हाँ. डिजिटल आर्ट में भी जो ब्रशेस होते हैं, ब्रशेस मींस व्हाट? ब्रशेस मीन एक्चुअल ब्रशेस. उसी को हमने वहाँ पे इमिटेट किया है. Yes. सो वो ट्रेडिशनल आर्ट विल नेवर डाई. सो डोंट वरी. पहले जब कंप्यूटर्स आए थे शुरू में, सबको लग रहा था कि, मुझे बहुत लोगों ने बोला, अरे अभी तो डिजिटल आर्ट भी आ गया है, अभी तो पोर्ट्रेट्स बनाना एकदम आसान हो गया है, तू जो इफेक्ट मारता है वो वैसे ब्रशेस आ गए हैं सॉफ्टवेयर में. मैंने बोला तो क्या हुआ? लेकिन उसके लिए वो एक्सपीरियंस चाहिए ना. दो यू आर यूजिंग द डिजिटल ब्रशेस, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द फील ऑफ एक्चुअल ब्रश, कि उसका प्रेशर कितना होता है, उस पे आपको इम्पास तो चाहिए, तो वो कैसे होता है. तो विदाउट दैट काइंड ऑफ experience, understanding and feel, you cannot give justice to digital tools also. It's probably like sorry sir, it's probably like flying an aeroplane. Like you have an autopilot, right? But you still need an experienced pilot to make the judgment. Yes. Look at an autopilot and sit relaxed when things are normal. But when things are I mean, I just thought about an example. Yeah. अभी तो टाइम चेंज हो गया है, सब लोग ऑटोमेटिक कार्स खरीद रहे हैं. मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऑटोमेटिक कार्स. मुझे तो वो जब तक गियर वाले नहीं होगा तब तक मैं तो उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा. बिकॉज एक्चुअली यू हैव मोर कंट्रोल व्हेन यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ गियर. Yeah. Even for racing and all, you know, they will not never use automatic cars. उनको वो गियर वाला ही लगता है. So please do not hesitate to share your work. Okay, do not hesitate to make mistakes. बिंदास शेयर करो, because our purpose to be in this group, to be to learn in a group, वही है. आपको अकेले सीखने में मजा नहीं आएगा जो हम लोग एक साथ से सीखते हैं. Because in this class, not only me but all the participants are, you know, our teachers. हम लोग सबसे कुछ ना कुछ सीखेंगे. Okay? So आपकी मिस्टेक्स देखने का हक हमसे मत छीनो. ठीक है? सिर्फ
Yes. I'm remembering all our fundamental assignments a week. Or gosh. You'll have plenty, sir. You'll have plenty. Don't worry. कुछ नहीं रे, मजा करने का. इतने बार मेरे डेमोस फेल हो जाते हैं, you know. लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है वो डेमो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे मैंने आज मुझे कुछ तो पता चला कि मेरा क्यों फेल हुआ. जब इटली में मुझे बुलाया था, इटली फैब्रियानो का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट वाटर कलर फेस्टिवल, एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल डेमो. एंड वहाँ का टेम्परेचर अलग, यहाँ का वेदर अलग, और दे हैड गिवन मी ओनली 15 मिनट्स फॉर अ डेमो, एंड आई स्टार्टेड विद फर्स्ट वॉश, इट इज नॉट ड्राइंग. कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, और वो इतना गंदा हुआ. सब लोगों ने तालियां बिलियां मारी मुझे थोड़ा इनकरेज करने के लिए, बट आई नो कि मैंने क्या प्रॉब्लम फील किया है. देन आई लर्न कि नहीं, यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है, तो अगर वो ड्राई नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है. सो आई लर्न फ्रॉम दैट. मैं थोड़ा सा डिप्रेस भी हो गया था, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के बाद अगर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, सो इट इज शेमफुल फॉर मी. बट देन आई थॉट कि ठीक है ना, ये फर्स्ट ही इंटरनेशनल डेमो है ना, इसके बाद और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हम आज इससे कुछ सीखे हैं. तो बहुत कुछ सीखने को मिला, एक्चुअली बात करने के लिए बहुत कुछ है. देन आई लर्न कि विच काइंड ऑफ पेपर आई शुड यूज विच विल नॉट एब्जॉर्ब लॉट ऑफ वाटर. फिर वो पेपर यूज करना है. फिर वॉशेस नहीं देना है ज्यादा अगर आपके पास टाइम कम है, या तो फिर आपको ड्रायर कैरी करना है. सो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी वहां पे. तब से मैंने हमेशा डेमो के टाइम ड्रायर लेके घूमता हूँ. So जैसे last time we did one exercise of matching colors, color matching. So मैंने क्यों बोला कि that was the one of the best exercise till now, because in that exercise I was not with you. और मैं आपके साथ हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं हुआ तो भी आपको ही करना है. If you want to match that color, but my earlier teachings will help you to achieve that exercise. अगर आपको नॉलेज नहीं होता कि कूल येलो क्या है और वार्म येलो क्या है, अगर आपको टेम्परेचर ही नहीं पता चलता है इसका कलर का टेम्परेचर कैसे चेक करना है, तब तक आप वो मैच ही नहीं कर पाओगे. क्यों मैंने 2 कलर व्हील बोले करने के लिए, एक ही क्यों नहीं बोला? कलर व्हील तो एक ही है, बट ये वाटर कलर में ही क्यों ज्यादा जरूरी है? ये गॉश में या ऑयल में इतना फर्क नहीं पड़ता है, ये वाटर कलर में फर्क पड़ता है. बिकॉज इन वाटर कलर ऑल कलर्स एंटर्स इन ईच अदर. अगर वो घुस गए तो फिर प्रॉब्लम है. ओपेक या ऑयल मीडियम में वो नहीं होता है, क्योंकि वो अलग अलग ही रहते हैं, अनलेस यू डोंट ब्लेंड देम टुगेदर. सो टेम्परेचर पता होना बहुत जरूरी है. वो कलर मैच करने के लिए आपने क्या किया, आपने जरूर 7-8 अटेम्प्ट्स करने के बाद एक कलर आपका मैच हुआ. तो आपने जितनी ज्यादा मिस्टेक्स किए ना, उतना ज्यादा आप सीखे हो. एक बात ध्यान में रखना, आप ये मत सोचना कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैच कर लिया, ऐसे नहीं होता है. सो सिमिलरली जैसे कलर मैचिंग में हमने क्या किया, जो ट्रायल किए हुए टेस्टिंग कलर थे वो हमने उसमें पेस्ट नहीं किया. आप लोगों ने वही किया ना, जो फाइनल मैच हुआ वही उसके सामने अपने चिपकाया है, लेकिन वो फेल्ड अटेम्प्ट नहीं लगाए. देखा, अब ये कोई देखेगा नहीं. कोई भी आपकी असाइनमेंट देखेगा तो बोलेगा अरे वाह, अरे क्या मस्त मैच किया है तूने. फिर आप बोलोगे कि नहीं, इसके पहले मैंने इतना ट्राई किया, उसके बाद ही आया. सो सक्सेस इज लाइक दैट फाइनल कलर इज योर सक्सेस. और वो जो फेल अटेम्प्ट है वो आपका पूरा मेहनत है, और वो आपका मेन मजा है जर्नी का. क्योंकि वो एक्सरसाइज करते वक्त आपने खुद का ब्रेन यूज किया, आपने खुद की क्रिएटिविटी यूज की. वहां पे आपने नॉट ओनली कलर टेम्परेचर आपने ट्राई किया, बट यू ऑल्सो वर्क विथ क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड पेंट, कि कितना पानी चाहिए, कितना पिगमेंट चाहिए, टोन कैसा चाहिए उसका, है ना. ये सारी चीजें आपने खुद विजुअली चेक करके मैच किया है. तो इट्स अ वेरी क्रिएटिव वर्क जब आप खुद के दिमाग से काम करते हो. तो सो इन एवरी वर्क आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, नॉट जस्ट लाइक अ फॉर्मूला बेस्ड आर्टिस्ट. आपका खुद का दिमाग यूज करो.
okay, and don't depend on me for everything, okay. पहले आप ट्राई करो, आप ये मत सोचो कि सर को मैं पहले सर को पूछ लूंगी कि ये कैसे करना है, देन आई विल ट्राई, फिर वो अच्छा हो जाएगा। मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे हैं, मतलब अभी मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ कि हाउ टू टीच क्योंकि जैसे से मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मुझे अलग अलग स्टूडेंट्स भी मिल रहे हैं, एंड कि थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होते जा रहा है हमारे लोगों का सोशल मीडिया की वजह से, जो नहीं होना चाहिए कि दे वांट एक्सप्लेनेशन ऑन एवरीथिंग, ताकि वो फेल ही ना हो कि सर आप हमको सब A to Z बता दो ताकि हमारा काम एकदम मस्त। ऐसा होगा ही नहीं, और वो मैं ऐसा करूंगा भी नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट माई वे ऑफ टीचिंग। मैं पहले आपको इनकम्प्लीट बताऊंगा, पहले बोलूंगा आप पहले करो, ओके मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, अभी थोड़ा स्मार्ट बन गया हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ और फिर आप करके फेल हो जाते हो। लेकिन आप क्या करोगे, पहले फेल होने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि यार इसमें सबसे ज्यादा चैलेंज क्या था। ये इफेक्ट के लिए पेपर का चैलेंज था, कलर का चैलेंज था, या ब्रश का, या हैंडलिंग का। एटलीस्ट वो तो आपको मालूम पड़ गया, फिर उसके ऊपर आपको वर्क करना है, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। हाँ अभी ये है ना, तो आप इस पे ये काम करो, क्योंकि हर एक का अलग अलग स्किल लेवल है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन होता है। सो मैं हमेशा वैसे ही करता हूँ कि पहले आपको ट्राई करो, क्योंकि मैंने वैसे सीखा है तो ऑब्वियसली मैं भी आपको वैसे सिखाऊंगा, बिकॉज वी नेवर हैड इंटरनेट, हमें कभी बुक्स भी नहीं मिले, हमारे यहाँ डेमो भी देने के लिए आते थे। अभी तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, हम लोग तरस जाते थे कि हमें किसी का डेमो देखने को मिले। तब कभी विजय आचरेकर सर, कभी कामत सर, या कोई आर्टिस्ट हमारे कॉलेज में आके लाइव डेमो दिया करते थे, लेकिन वो लोग भी बात नहीं करेंगे, मतलब वो सब बड़े आर्टिस्ट तो दे नेवर यूज टू यू नो टॉक अबाउट, बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग अ डेमो, आर्टिस्ट एक्चुअली अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो वो बोल के उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, तो हमें समझेगा कैसे। फिर हम लोग भी पूछ नहीं सकते कॉलेज में। अभी तो आपको फ्रीडम है कि यू कैन आस्क, यू नो, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव टू परफॉर्म अ डेमो एंड एट द सेम टाइम टेलिंग अबाउट इट, स्पीक अबाउट इट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप करके देखो, बिकॉज इन दैट प्रोसेस योर क्रिएटिव प्रोसेस ब्रेक्स। जब आप कंप्लीट इन्वॉल्व होकर पेंटिंग करोगे ना, तो वो एक अलग काम होता है, और जब आप बात करते करते करोगे तो आपकी प्रोसेस में क्रिएटिव प्रोसेस ब्रेक हो जाती है, वहां पे फिर वो टेक्निकल काम हो जाता है ना सो ये फर्क होता है। सो बेसिकली मैं ये बताना चाहता था कि कॉलेज में जो भी लाइव डेमो हम लोग देखा करते थे, तो जितना देखा उतना ही सीखा, कोई सवाल नहीं पूछना है। अभी उन्होंने ये अचीव कैसे किया, तो क्या करना है, हम उसको कॉपी करेंगे। ओल्ड मास्टर्स के पेंटिंग्स देखो, उन्होंने स्किन टोन कैसे अचीव किया है, उन्होंने लाइटिंग कैसे अचीव किया है, तो सिर्फ वो पेंटिंग कॉपी नहीं करना है ना। जैसे रेम्ब्रांट का जो लाइटिंग था, आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद हिज लाइटिंग। रेम्ब्रांट, यू नो ना, रेम्ब्रांट आर्ट ओल्ड मास्टर, सो ही वाज पोस्टर मास्टर, और उसके पोस्टर्स में उसका लाइटिंग सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव हुआ करता था, बिकॉज उसके बैकग्राउंड हमेशा डार्क हुआ करते थे, और उसके फेस के ऊपर एक सिंगल लाइट सोर्स हुआ करता था, नॉट मल्टीपल। तो वो काफी ड्रामेटिक लगता था। जैसे आप कोई ड्रामा देखने जाते हो ना स्टेज के ऊपर, तो स्पेसिफिक लाइटिंग होती है, तो कितना इंटरेस्टिंग लगता है वैसे। तो देखो, वो देख के लोगों का ऑब्जर्वेशन का भी तरीका कैसे होता है। सो मैं आपको भी ये सिखा रहा हूँ कि आपको ऑब्जर्व भी कैसे करना है। कुछ लोग होते हैं कि वो लोग देखेंगे रेम्ब्रांड का पेंटिंग और उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। हाँ, ये टाइप का मॉडल चाहिए, उसका स्किन टोन भी अच्छा होना चाहिए, उसकी चमड़ी गोरी होनी चाहिए, कलरफुल ड्रेस होना चाहिए, और ऐसा लाइटिंग करके फिर हम लोग एज इट। ऐसे नहीं होता है, दिस इज नॉट ऑब्जर्वेशन। सी मैंने क्या बोला, रेम्ब्रांड का लाइटिंग इंप्रेसिव था। कुछ लोग क्या करेंगे, वो लोग सब चीज में घुसेंगे कि मॉडल के दिखने में कैसा है, आपको अच्छा ही मॉडल चाहिए, आपको गोरा ही मॉडल नहीं मैंने देखा है कि बहुत लोग हमेशा
एकदम ब्यूटीफुल मॉडल्स लाके अच्छे से ड्रेसिंग करके अच्छे से लाइटिंग करके काम करते हैं। सो नहीं, वो नहीं है। हर एक आर्टिस्ट का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसके पेंटिंग में। वो क्या है वो आपको क्रैक करना है। वो कब पता चलेगा? विथ ऑब्जर्वेशन। सो व्हेन यू विल सी 100 पेंटिंग्स ऑफ रेमब्रांड, देन यू विल नो कि इस आर्टिस्ट का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके पूरे लाइफ के वर्क में। तो मैंने क्या किया, रेमब्रांड का एक पेंटिंग कॉपी किया, उसके बाद छोड़ दिया। मैंने बोला अभी मुझे पता चल गया कि रेमब्रांड ने काम कैसे किया है, सो नाउ आई विल फॉलो दैट टेक्निक और दैट प्रोसेस, नॉट टेक्निक, सॉरी, प्रोसेस इन माय ओन पेंटिंग्स। फिर जब मैंने लाइव मॉडल सामने रख के काम किया, देन आई ट्राइड दैट प्रोसेस। ओके, तो आपको वो इम्प्लीमेंट करना है आपके काम में, तब आप ज्यादा सीखते हो। उसी को एज इट इज कॉपी करके नहीं सीखते हैं। और किसी भी चीज को कॉपी करना मतलब यू हैव टू ऑब्जर्व इट कि उसने कितने लेयर में काम किया है, कितना थिक एप्लीकेशन किया है। ओके, और उसको हमें हमारे काम में कैसे लाना है और उसमें से क्या नहीं लेना है वो भी आपको आना चाहिए। ओके, सो अभी के लिए इतना इनफ है। अभी काम शुरू करते हैं।